प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो पत्नी अपने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखती, वो ये 3 ज्ञान की बातें अवश्य जाने। दर्शक बंधु, पति पत्नी का रिश्ता केवल भावनात्मक ही नहीं बल्कि शारीरिक जुड़ाव का भी एक पवित्र बंधन होता है। लेकिन अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती तो यह स्थिति केवल एक साधारण समस्या नहीं है, यह एक गहरी समझ और संवाद की मांग करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी परिस्थिति क्यों बनती है? क्या यह भावनात्मक दूरी का संकेत है या फिर कोई अनकहा डर या तनाव इसका कारण हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम उन 3 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जो हर महिला को जाननी चाहिए और हर पुरुष को समझनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों में प्यार और विश्वास बनाए रखना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। दर्शक बंधु, इन 3 बातों के रहस्य को जानने के लिए हमें एक पवित्र कथा को समझना होगा। आपका समय मूल्यवान है, इसलिए बिना विलंब किए हम कथा का आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए श्री हरि का स्मरण करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। यह कथा एक छोटे से राज्य की है जिसे ईश्वर ने अपने दिव्य सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव से आशीषित किया था। इस राज्य का नाम था चित्रपुरा, जो घने वनों, पावन नदियों और प्राचीन महलों से सुशोभित था। इस पवित्र भूमि के सबसे बड़े महल में राजकुमारी रूप अलता का लालन पालन हो रहा था। वह जन्म से ही विशेष थी, क्योंकि उसका जन्म उस रात हुआ था जब आकाश में रक्तवर्ण चंद्रमा अपनी अलौकिक छटा बिखेर रहा था। राजकुमारी रूप अलता की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में भक्तिपूर्ण आदर के साथ की जाती थी। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था जो किसी का भी हृदय मोह लेता। किंतु जो लोग उसे निकट से जानते थे वे यह समझते थे कि उसकी सुंदरता और सामर्थ्य के पीछे एक गहरी पीड़ा और रहस्य छिपा हुआ था। एक ऐसी पीड़ा जो उसके हृदय में प्रतिदिन एक नई व्यथा का संचार करती थी। रूप अलता की मां महारानी रजनी एक महान और करुणामयी देवी स्वरूप महिला थीं। वे राज्य के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहतीं और गरीबों के उद्धार हेतु अनेक योजनाएं चलाती थीं। रूप अलता अपनी मां को अत्यंत प्रेम करती थी, किंतु एक दिन ऐसा आया जिसने उसके जीवन की धारा को सदा के लिए परिवर्तित कर दिया। एक अंधेरी रात जब महल में सब विश्राम कर रहे थे, अचानक भीषण तूफान आया। महल की दीवारें और खिड़कियां थरथराने लगीं। प्रजा भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगी, किंतु महारानी रजनी ने रूप अलता को शांत रहने का आदेश दिया। महारानी जानती थीं कि यह तूफान केवल प्रकृति का प्रकोप नहीं बल्कि कोई अशुभ संकेत है, एक चेतावनी जो उनके राज्य के लिए संकट का संदेश लेकर आई थी। इस भीषण तूफान में महारानी रजनी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनका उपचार किया गया, किंतु वे स्वस्थ नहीं हो सकीं। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने रूप अलता से कहा, मेरी पुत्री, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है अपने अतीत को पहचानना। तुम्हारा भविष्य उसी पर निर्भर करता है, इसे कभी मत भूलना। रूप अलता ने अपनी माता के वचनों को श्रद्धा से सुना, पर वह नहीं जानती थी कि इन शब्दों के पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ था। कुछ ही दिनों बाद महारानी रजनी ने देह त्याग दिया और राज्य में शोक की छाया छा गई। रूप अलता ने स्वयं को अत्यंत अकेला अनुभव किया। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता, मेरा अतीत क्या है और मां ने ऐसा क्यों कहा? इस प्रश्न के उत्तर की खोज में रूप अलता ने दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपने अतीत के रहस्यों को अवश्य उजागर करेगी। यह एक कठिन मार्ग था, लेकिन वह तैयार थी। एक दिन रूप अलता महल के पुस्तकालय में बैठी थी और पुराने ग्रंथों तथा दस्तावेजों का अध्ययन कर रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक काले चमड़े की प्राचीन पुस्तक पर पड़ी। यह पुस्तक देखने में साधारण थी, किंतु जैसे ही उसने उसे खोला, उसके भीतर से एक पुराना मानचित्र निकल आया। मानचित्र पर एक स्थान का नाम अंकित था, कल्याणपुर। रूप अलता को यह नाम अनजाना नहीं लगा, किंतु वह यह नहीं समझ पाई कि यह स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों था। मानचित्र में एक मार्ग दिखाया गया था जो महल से निकलकर एक घने वन की ओर जाता था। रूप अलता ने मन ही मन संकल्प लिया
कि वह इस रहस्य की गहराई में जाएगी। रूपल के पास समय बहुत कम था। वह अपने राज्य के कल्याण और सुधार में लगी हुई थी, लेकिन अपने अतीत को जानने की तीव्र इच्छा उसके मन को लगातार बेचैन कर रही थी। महल में सेवा करने वाली कुछ वृद्ध महिलाएं बताती थीं कि कल्याणपुर का संबंध बहुत प्राचीन समय से है, जब यह राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में प्रतिष्ठित था। रूपल ने अपने मन में एक योजना बनाई। उसने एकांत में परमात्मा का स्मरण किया और अकेले ही कल्याणपुर जाने का निश्चय किया। बिना किसी को बताए वह महल से निकल पड़ी और उस घने जंगल की ओर बढ़ी, जो अब सुनसान और रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। जंगल का मार्ग ठीक वैसा ही था जैसा नक्शे में दर्शाया गया था। जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, उसे एक अलौकिक एहसास हुआ, मानो वह किसी और ही लोक में प्रवेश कर रही हो। अचानक घने वृक्षों के बीच उसे एक प्राचीन कुटिया दिखाई दी। कुटिया के भीतर एक वृद्ध महिला बैठी थी, जिसके चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। उसने रूपल को आते देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हें यहां किसने भेजा? रूपल ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे अपने अतीत का पता लगाना है। मेरी मां ने कहा था कि कल्याणपुर में एक रहस्य छिपा है, जिसे मुझे जानना है। वृद्ध महिला ने अपनी आंखों में गहरी करुणा और समझ की झलक दिखाई। ऐसा लगा जैसे वह रूपल के हृदय की पीड़ा को भली भांति जानती हो। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे अतीत का रहस्य तुम्हारी यात्रा से जुड़ा है, लेकिन यह यात्रा कठिन और खतरों से भरी हो सकती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रूपल ने सिर झुकाकर श्रद्धा के साथ कहा, मैं तैयार हूं। वृद्ध महिला ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, यह यात्रा अब प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन इसे पूरा करना केवल तुम्हारे साहस, भक्ति और आत्मविश्वास पर निर्भर करेगा। इसके बाद महिला ने एक पुराने ग्रंथ का पृष्ठ रूपल को दिया। उस पर लिखा था कि कल्याणपुर की भूमि में एक प्राचीन शक्ति छिपी हुई है। यह शक्ति केवल उन्हें प्राप्त होती है जो अपने अतीत को सत्य के साथ समझते और स्वीकार करते हैं। महिला ने कहा, तुम इस शक्ति को तभी देख पाओगी जब तुम अपने भीतर छिपे भय और संकोच को त्याग दोगी। तुम्हें अपने हृदय को निर्मल और श्रद्धा से पूर्ण करना होगा। तुम्हारा अतीत का रहस्य केवल तुम ही उजागर कर सकती हो, परंतु यह यात्रा सरल नहीं होगी। रूपल ने ग्रंथ को ध्यानपूर्वक पढ़ा और समझ गई कि इस यात्रा में उसे अपने सबसे गहरे डर और संकोच का सामना करना होगा। अपनी मां की मृत्यु के बाद से वह जिस दुख और अकेलेपन से जूझ रही थी, अब उसे एहसास हुआ कि इस दर्द को स्वीकार करना और उससे आगे बढ़ना ही उसका असली उद्देश्य है। उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं तैयार हूं। वृद्ध महिला ने उसकी ओर देखकर एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें सबसे पहले उस स्थान तक पहुंचना होगा जहां तुम्हारा पहला रहस्य छिपा है। वह स्थान एक भूल भुलैया जैसा है, जिसमें कई रास्ते और मोड़ हैं, परंतु केवल तुम्हारा हृदय ही तुम्हें सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगा। रूपल ने भक्ति और विश्वास के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की। वह उस रहस्यमय मार्ग पर आगे बढ़ने लगी। जंगल घना और रहस्यमय था। हर कदम पर उसे ऐसा लगा मानो वह किसी प्राचीन युग में प्रवेश कर चुकी हो। वह वृक्षों और झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ी। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि यह जंगल केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह उसकी आत्मा के भीतर के रहस्यों से भी जुड़ा हुआ है। कुछ समय बाद रूपल एक विशाल खुले मैदान में पहुंची। वहां एक विशाल पत्थर रखा था, जिस पर अनगिनत चित्र उकेरे हुए थे। जैसे ही उसने पत्थर के समीप कदम बढ़ाया, अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। रूपलता, यह उत्तर तुम्हारे भविष्य का मार्ग निर्धारित करेगा। रूपलता ने घबराने के बजाय ईश्वर का स्मरण किया और आत्मविश्वास से खड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि यह चुनौती उसे पार करनी होगी। उसने पत्थर पर उकेरे गए चित्रों को ध्यान से देखा। उन चित्रों में युद्ध, शांति, बलिदान और विश्वास की दिव्य कहानियां दर्शाई गई थीं। अचानक पत्थर से एक आवाज गूंजी, क्या तुम अपने अतीत से भाग रही हो या उसे स्वीकार कर रही हो? यह प्रश्न रूपलता के हृदय में गहराई तक उतर गया। उसने उन क्षणों को याद किया जिनसे वह अब तक भागती रही थी।
अपनी मां की मृत्यु, अकेलापन और राजकुमारी होने के कारण उस पर आई जिम्मेदारियां, ये सभी बातें उसे डराती थीं। लेकिन अब उसे यह समझ आ चुका था कि अतीत से भागने के बजाय उसे पूर्ण समर्पण और स्वीकार्यता के साथ उसे अपनाना होगा। रूपलता ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने अतीत को स्वीकार करती हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, पत्थर के चित्रों में हलचल हुई और एक मार्ग उसके सामने प्रकट हुआ। वह मार्ग एक रहस्यमयी गुफा की ओर जाता था, जो अंधकार और रहस्यमयी आभा से भरी हुई थी। रूपलता ने भक्ति और विश्वास के साथ गुफा में प्रवेश किया। उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी अन्य युग में पहुंच गई हो। गुफा की दीवारों पर वही चित्र अंकित थे जो पत्थर पर उकेरे गए थे, लेकिन अब वे अधिक जीवंत और चमकते हुए प्रतीत हो रहे थे। अचानक गुफा में एक हल्की सी आवाज गूंजी, तुम जो खोज रही हो वह तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। यह आवाज रूपलता को एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर रही थी। अब उसे यह समझ में आने लगा था कि उसका अतीत उसे शक्ति देने के लिए ही था। उसकी मां की मृत्यु, उसका अकेलापन, ये सभी घटनाएं उसे एक नई पहचान की ओर अग्रसर कर रही थीं। यह पहचान केवल भीतर के आत्मविश्वास और साहस से ही जागृत हो सकती थी। जैसे ही रूपलता गुफा के भीतर और गहरी होती गई, उसने एक पुराना दरवाजा देखा। दरवाजे पर एक रहस्यमय चिन्ह अंकित था, जो प्राचीन प्रतीक जैसा लग रहा था। दरवाजे के पास एक आवाज फिर गूंजी, यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जो अपने हृदय की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। रूपलता ने प्रार्थना के साथ आत्मविश्वास से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। वह जानती थी कि यह उसका अगला चरण है और किसी भी कीमत पर उसे इस रहस्य को उजागर करना होगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह एक कक्ष में पहुंची जो सुनहरे प्रकाश से भरा हुआ था। कक्ष के बीच में एक प्राचीन तिजोरी रखी हुई थी, जिस पर वही चिन्ह अंकित था जो दरवाजे पर था। रूपलता ने धीरे धीरे तिजोरी की ओर बढ़ते हुए अपनी मां की अंतिम बातों को याद किया। तुम्हें अपने अतीत को जानना है और यह तभी संभव होगा जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानोगी। तिजोरी को खोलने के लिए उसे एक और प्रश्न का उत्तर देना था। प्रश्न था, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है और तुम उसे कैसे पार करोगी? रूपलता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका मन दृढ़ था। उसने कहा, मेरा सबसे बड़ा डर यह था कि मैं कभी अपनी मां की तरह महान नहीं बन पाऊंगी। मैं अपने राज्य और परिवार के लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं बन पाऊंगी। लेकिन अब मुझे यह एहसास हो गया है कि मेरी वास्तविक शक्ति मेरे डर को स्वीकार करने और उसे पार करने में है। जैसे ही उसने यह उत्तर दिया, तिजोरी खुल गई। उसके भीतर एक दिव्य रत्न रखा हुआ था, नीले प्रकाश से चमकता हुआ, जैसे वह हर दिशा में शक्ति की किरणें छोड़ रहा हो। यह रत्न राजकुमारी रूपलता के अतीत और भविष्य का संगम था। यह रत्न उसकी असली पहचान और आत्मिक शक्ति का प्रतीक था। रूपलता ने तिजोरी से वह रत्न उठाया और उसे अपनी हथेली में रखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक दिव्य आभा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी और लोक में प्रवेश कर रही हो। वह समझ गई कि यह रत्न केवल एक साधारण आभूषण नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य प्रतीक था जो उसके अतीत और भविष्य के रहस्यों से जुड़ा हुआ था। तभी गुफा में एक आवाज गूंजी, यह रत्न तुम्हारे अतीत की कुंजी है। आवाज ने आगे कहा, अब समय आ गया है कि तुम इसे धारण करो, लेकिन याद रखना, इससे जुड़ा हर रहस्य तुम्हारे हृदय के भीतर छिपा है। इस रत्न को धारण करते ही तुम्हारी यात्रा एक नई दिशा में प्रवेश करेगी। रूपलता ने दिव्य गहने को अपनी गर्दन में श्रद्धा के साथ धारण किया। जैसे ही उसने इसे पहना, गहने की ज्योति और अधिक प्रखर हो गई और उसके भीतर एक दिव्य शक्ति का संचार हुआ। अब वह अनुभव करने लगी कि यह गहना उसे कोई विशेष संदेश दे रहा था। उसकी आंखों के सामने एक दिव्य दृश्य उभरने लगा, एक प्राचीन युद्ध भूमि जहां सैनिकों के साथ साथ अदृश्य रहस्यमयी शक्तियां भी लड़ रही थीं। रूपलता ने गहने को अपने हाथ में पकड़ा और ईश्वर का ध्यान करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह गहरे ध्यान की अवस्था में चली गई, जहां उसे अपने अतीत के कई धुंधले दृश्य दिखाई देने लगे। वह दृश्य किसी अज्ञात स्थान पर स्थित एक भव्य महल के थे, जहां लोग आनंद और शांति के साथ जीवन जी रहे थे।
किंतु महल के भीतर एक गहरा रहस्य छिपा था जिसे जानने का प्रयास किसी ने नहीं किया था। तभी दृश्य बदल गया। अब एक महायुद्ध का दृश्य उभर आया जिसमें महल की दीवारें और किले ढहते हुए दिखाई दे रहे थे। सैनिकों के शोर के बीच एक गंभीर आवाज गूंज उठी, यह तुम्हारी यात्रा का पहला चरण है रूपलता। तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा और यह तभी होगा जब तुम अपने अतीत को सच्चाई के साथ देखोगी। रूपलता की आंखें अचानक खुल गईं। उसने महसूस किया कि वह अब गुफा में अकेली नहीं थी। उसके चारों ओर कई रहस्यमयी आकृतियां उपस्थित थीं जो अंधकार में छिपी हुई थीं। एक आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और एक प्राचीन ग्रंथ उसकी ओर बढ़ाया। यह ग्रंथ तुम्हारे अतीत का द्वार खोलेगा, आकृति ने कहा। तुम्हें इसे समझना होगा। रूपलता ने ग्रंथ को अपने हाथों में लिया और उसे खोलने का प्रयास किया। ग्रंथ के पृष्ठों पर रहस्यमयी चित्र और संकेत अंकित थे जो उसे स्पष्ट रूप से समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो रही थी जो उसे संकेतों को समझने में सहायता कर रही थी। ग्रंथ के एक पृष्ठ पर एक नक्शा दिखाई दिया जो एक घने जंगल की ओर संकेत कर रहा था। उस नक्शे में एक विशेष स्थान चिन्हित था जहां अतीत और भविष्य का संगम लिखा हुआ था। रूपलता ने निश्चय किया कि वह इस स्थान तक अवश्य पहुंचेगी, चाहे जो भी कठिनाइयां सामने आए। तुम्हें वह स्थान खोजना होगा, आकृति ने कहा। वहीं पर तुम्हारे अतीत के सभी रहस्य छिपे हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे साथ तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा साहस और श्रद्धा। रूपलता ने दृढ़ निश्चय के साथ गुफा से बाहर जाने का निर्णय लिया। अब उसे अनुभव होने लगा था कि उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। यह केवल बाहरी यात्रा नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की आंतरिक यात्रा भी थी। उसे अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना था और उसे सत्य के मार्ग पर लगाना था। गुफा से बाहर निकलते ही रूपलता उस जंगल की ओर बढ़ने लगी जो नक्शे में दर्शाया गया था। अब वह जंगल पहले जैसा अंधकारमय और भयावह नहीं लग रहा था। उसे अब यह जंगल एक चुनौती प्रतीत हो रहा था जिसे उसे विश्वास और साहस के साथ पार करना था। जैसे जैसे रूपलता आगे बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि यह जंगल अब उसका मार्गदर्शन कर रहा है। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और पेड़ों की झलकियां जैसे उसे किसी दिव्य मार्ग की ओर संकेत कर रही थीं। अचानक उसने एक प्राचीन मंदिर देखा। यह मंदिर किसी समय दिव्य शक्तियों का केंद्र रहा होगा, किंतु अब खंडहर बन चुका था। रूपलता ने श्रद्धा के साथ मंदिर में प्रवेश किया। जैसे ही वह भीतर गई, उसे यह स्थान परिचित सा लगा, मानो यह उसका इंतजार कर रहा था। मंदिर की दीवारों पर वही चित्र और संकेत अंकित थे जो उसने पहले ग्रंथ में देखे थे। कमरे के केंद्र में एक विशाल पत्थर था जिस पर एक रहस्यमयी रेखा उकेरी गई थी। जैसे ही रूपलता ने उस पत्थर को छुआ, एक दिव्य आवाज गूंजी, तुमने सही मार्ग चुना है रूपलता। अब तुम उस शक्ति को पहचानने के निकट हो जो तुम्हारे अतीत और भविष्य को जोड़ती है। रूपलता ने गहरी सांस ली। उसे यह एहसास हो गया कि यह केवल एक शुरुआत थी। यह यात्रा उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। वह जानती थी कि इस मार्ग पर उसे अपने अतीत और भय का सामना करना होगा। इस पावन स्थान पर एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी और रूपलता के मन में यह प्रश्न गूंज रहा था, क्या मैं अपने अतीत को समझने के बाद अपनी असली शक्ति को पहचान पाऊंगी? रूपलता ने धीरे धीरे मंदिर के भीतर श्रद्धा और भक्ति के साथ कदम रखा। मंदिर की दीवारें समय के प्रवाह में क्षीण हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी उनमें एक दिव्य आकर्षण था। प्राचीन मूर्तियां और चित्र भले ही खंडित हो चुके थे, फिर भी वे एक ऐसी ऊर्जा को प्रकट कर रहे थे जो रूपलता को अपनी ओर खींच रही थी। उसने महसूस किया कि यह स्थान उसकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहां से वह अपने अगले चरण की ओर बढ़ने वाली थी। वह मंदिर के केंद्र में पहुंची, जहां एक विशाल पवित्र पत्थर रखा था। उस पर एक रहस्यमय चिन्ह उकेरा गया था। पत्थर की सतह पर अंकित लेखन रूपलता को स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा था। अचानक वही दिव्य आवाज गूंज उठी जो पहले गुफा और अन्य चरणों में भी सुनाई दी थी। यह चिन्ह तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ है रूपलता। जब तुम इसे समझ सकोगी तभी अपनी सच्ची शक्ति का अनुभव कर पाओगी। रूपलता ने श्रद्धापूर्वक उस चिन्ह की ओर देखा।
उसके भीतर एक दिव्य अनुभूति जागृत हो रही थी। उसे आभास हुआ कि यह मात्र एक प्रतीक नहीं था, बल्कि एक गहरा रहस्य था जिसे उसने अपने बचपन में देखा था, लेकिन कभी समझ नहीं पाई। चिन्ह ने उसे बचपन के उन दिनों की याद दिलाई जब वह अपनी मां के साथ महल के बगीचे में खेलते हुए एक प्राचीन ग्रंथ पढ़ा करती थी। उसी ग्रंथ में ये प्रतीक अंकित थे जो अब उसकी स्मृति में स्पष्ट होने लगे। रूपलता ने धीरे धीरे चिन्ह को छुआ। जैसे ही उसने इसे छुआ, पत्थर के नीचे एक गुप्त द्वार खुल गया। द्वार के खुलते ही रूपलता ने अनुभव किया कि वह एक नए लोक में प्रवेश कर रही थी, जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं था। वह एक लंबी सुरंग में आ गई। सुरंग में एक हल्की सुगंध फैली हुई थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र और संकेत उकेरे गए थे। हर कदम के साथ रूपलता को महसूस हो रहा था कि वह अतीत के उन पवित्र स्थानों में प्रवेश कर रही है जहां उसका सच्चा स्वरूप छिपा था। वह आगे बढ़ती गई और उसे अचानक अपने अतीत में खो जाने का भय सताने लगा। उसने बचपन की यादों को याद किया, जब उसकी मां उसे महल में बैठाकर कहानियां सुनाया करती थी। मां का चेहरा आज भी उसकी स्मृतियों में उतना ही स्पष्ट था। वह यादें उसे कभी नहीं छोड़ पाई थीं। कभी कभी वह सोचती थी कि यही उसका सबसे बड़ा दुख है, मां को बचपन में खो देना। लेकिन अब उसे यह अनुभव होने लगा था कि इन यादों को स्वीकार करना ही उसकी सच्ची शक्ति बन सकता है। तभी उसे एक गहरे अंधकार में प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। वह समझ गई कि यह प्रकाश उसे उसकी मां और उसके अतीत के रहस्यों की ओर ले जाएगा। रूपलता ने उस प्रकाश की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने उस दिशा में कदम रखा, प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदल गया। यह उसकी मां का रूप था। रूपलता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां का चेहरा उतना ही जीवंत लग रहा था जैसे वह अभी भी जीवित हो और उसके सामने खड़ी हो। तुमने मुझे बहुत याद किया है मेरी बच्ची, उसकी मां की आवाज गूंज उठी। तुम्हारा मार्ग कठिन था, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूं, तुम्हारे भीतर। रूपलता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मां, मैं कभी तुम्हें छोड़ नहीं पाई। मुझे तुम्हारी याद हमेशा रही, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं गई। उसकी मां की छवि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी यादों और तुम्हारे अतीत में छिपी है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे भीतर रहूंगी। रूपलता, तुम वही हो जो तुम्हारी मां ने तुम्हें बनने का सपना देखा था। यह शब्द रूपलता के लिए एक नई शुरुआत के समान थे। उसने महसूस किया कि उसकी मां का आशीर्वाद और प्रेम उसकी आत्मा में सदा रहेगा। वह अब अपने अतीत से डरने की बजाय उसे गले लगा सकती थी। उसे अनुभव होने लगा कि यह यात्रा केवल अपनी मां को समझने की नहीं थी, बल्कि स्वयं को पहचानने की भी थी। उसके भीतर अपार शक्ति छिपी हुई थी, जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। वह अक्सर अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी रहती थी, लेकिन अब उसे यह एहसास हो चुका था कि वही बोझ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। रूपलता ने एक गहरी सांस ली और अपनी मां की छवि की ओर देखा। मां, मैं अब समझ गई हूं। मैं वह सब कर सकती हूं जो मुझे करना चाहिए। मुझे अपने अतीत को अपनाना होगा और इसे अपने भविष्य के निर्माण के लिए प्रयोग करना होगा। मां की छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। लेकिन रूपलता को अनुभव हुआ कि उसने अपनी सबसे बड़ी यात्रा पूरी कर ली है। वह अब अतीत और भविष्य के बीच की दीवार को पार कर चुकी थी। जैसे ही उसने उस गुफा से बाहर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से बदल चुकी है। वह अब अपने अतीत से भागने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि उसे अपने राज्य की रक्षा करनी है और एक सशक्त तथा आदर्श नेतृत्व प्रदान करना है। उसकी असली यात्रा अब प्रारंभ हुई थी। वह अपनी शक्ति को अपने और अपने राज्य के कल्याण के लिए प्रयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। रूपलता का आत्मविश्वास अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। उसने अपने अतीत को समझने के बाद एक नई दृष्टि से स्वयं को देखा। लेकिन जैसे ही वह महल वापस पहुंची, वहां का वातावरण बदल चुका था। महल के आंगन में हलचल थी। महारानी, आपके बिना राज्य में अराजकता फैल गई है। सेवक ने शीघ्रता से कहा। राजमहल के चारों ओर सशस्त्र सैनिकों ने घेरा डाल दिया है।
वे अब राजा के आदेशों का पालन करने के स्थान पर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। रूपलता ने तनिक भी विलंब न करते हुए महल के द्वार की ओर कदम बढ़ाए। भीतर प्रवेश करते ही उसने देखा कि स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। राजदरबार में राजकुमार और उनके समर्थक खड़े थे और उनकी आंखों में कुछ छिपा हुआ रहस्य झलक रहा था। रूपलता ने देखा कि राजा अभी भी अपने कक्ष में बिस्तर पर लेटे हुए थे, गहन चिंतन में खोए हुए। तभी राजा की आवाज गूंजी और वह सहसा बिस्तर से उठ बैठे। तुम लौट आई हो। मुझे झांक था कि तुम कुछ महान करने वाली हो। राज्य का संकट अब तुम्हारे ही हाथों में है। रूपलता ने राजा की ओर देखा और उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल उठी। उसने महसूस किया कि राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह की लहर फैल चुकी थी। यह संकट केवल प्रशासन तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी राजशाही की शक्ति को झकझोर देने वाला था। अब यह केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य की रक्षा का दायित्व रूपलता के कंधों पर आ गया था। रूपलता ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया। राजकुमार ने उसे क्रोध भरी दृष्टि से देखा और कटु स्वर में कहा, अब तुम्हें यहां क्या करना है? हमने तुम्हारे बिना भी राज्य चलाया है और तुम्हारा लौटना हमारे लिए अप्रिय है। रूपलता ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि राज्य का संतुलन केवल शासन करने से नहीं आता। यह शक्ति, न्याय, समझदारी और एकता से आता है। यदि तुम्हें यह बात स्पष्ट नहीं हो रही तो मुझे उसे समझाने के लिए तैयार रहना होगा। राजकुमार ने तीखी दृष्टि से उसे घूरा, फिर मौन रह गया। रूपलता ने अपनी आंखें बंद की और चिंतन करने लगी कि यह विद्रोह क्यों हो रहा था। क्या यह केवल राजकुमार का विरोध था या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा था? तभी उसे स्मरण हुआ कि उसके द्वारा पहना गया आभूषण रहस्यमय संकेत लिए हुए था। क्या यह आभूषण इन घटनाओं से जुड़ा था? क्या उसकी यात्रा के संकेत अब उजागर हो रहे थे? रूपलता ने अपनी उंगली में चमकते हुए उस आभूषण को महसूस किया। यह गहना अब उसे एक नई दिशा में ले जा रहा था, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि उसे अपनी पूरी शक्ति और रणनीति का उपयोग करना होगा। रूपलता ने राजा से पूछा, राज्य में विद्रोह क्यों हो रहा है? क्या यह केवल सत्ता संघर्ष है या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा है? राजा ने चिंता भरी आंखों से देखा और कहा, यह संकट एक प्राचीन कथा से जुड़ा हो सकता है। हमारे राज्य में एक शक्ति थी जो दिव्य थी। यह शक्ति केवल एक विशेष व्यक्ति को मिलती थी, जो किसी राजकुमार के समान था, लेकिन उसमें कोई गूढ़ रहस्य छिपा था। यदि वह शक्ति पुनः जागृत हुई तो राज्य भय और अराजकता में डूब सकता है। रूपलता ने बात को समझते हुए महसूस किया कि संकट बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। यह संकट उस गहने से जुड़ा हुआ था जिसे उसने पहना था। रूपलता ने उस गहने को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा और उसमें छिपी शक्ति को महसूस किया। उसकी आंखों के सामने पुरानी कथाओं के चित्र उभरने लगे। यह गहना केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि राजमहल के इतिहास से जुड़ी शक्ति का प्रतीक था। राजा ने बताया, यह शक्ति उसी वंश से जुड़ी है जिससे हमारे राज्य के प्रथम शासक आए थे। जब यह गहना शासक के पास था तो राज्य में स्थिरता थी, लेकिन इसके खोने से अराजकता शुरू हो गई। रूपलता ने गहने को कसकर पकड़ा और उसे पहना। अब वह जान चुकी थी कि यह गहना उसे वंश की शक्ति और रहस्यों से जोड़ने वाला है। उसने निर्णय लिया कि इस शक्ति के सहारे वह राज्य की रक्षा का संकल्प लेगी। रूपलता ने एक नई योजना बनाई, ऐसी योजना जो न केवल राजकुमार के विद्रोह को समाप्त करे, बल्कि राज्य के भीतर छिपे प्राचीन रहस्यों को भी उजागर करे। उसने अनुभव किया कि यह समय केवल राज्य की रक्षा का नहीं है, बल्कि राज्य की वास्तविक पहचान की रक्षा का भी है। अब तक की यात्रा में जो कुछ सीखा था उसे सही समय पर लागू करने का समय आ गया था। राजकुमार के विद्रोही विचारों को समाप्त करना उसका पहला लक्ष्य था। इसके बाद राज्य में सभी मुद्दों को हल करने के लिए एक नई व्यवस्था की आवश्यकता थी। रूपलता ने अपने आभूषण की शक्ति और आत्मविश्वास के साथ संकट से निपटने की पूरी तैयारी की। राजकुमार का अहंकार और उसकी महत्वाकांक्षा राज्य के लिए खतरे की घंटी बन चुके थे। वह राज्य का एक छत्र शासक बनना चाहता था और इसके लिए किसी भी सीमा को पार करने को तैयार था। महल में दरबार का आयोजन निश्चित हुआ। रूपलता ने दरबार में घोषणा की,
राजकुमार, राज्य में तानाशाही का कोई स्थान नहीं है। यह राज्य केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी का है। यदि हम एकजुट नहीं हुए तो यह अराजकता हमारे राज्य को नष्ट कर देगी। राजकुमार ने कटाक्ष भरी दृष्टि से कहा, तुम सोचती हो कि तुम मुझे रोक सकती हो? मैं वह शक्ति हूं जिसे शासन का अधिकार है। रूपलता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम केवल शक्ति के भूखे हो, परंतु तुम्हें समझना चाहिए कि वास्तविक शक्ति प्रजा के विश्वास और समृद्धि में निहित है। केवल तानाशाही से राज्य नहीं चल सकता। यह कहकर रूपलता ने अपनी योजना के अगले चरण की ओर कदम बढ़ाया। वह जानती थी कि राजकुमार और उसके समर्थक उसके विरुद्ध हैं। फिर भी वह इसे एक युद्ध नहीं बल्कि समझदारी और धैर्य से हल करने का समय मान रही थी। उसे राज्य में एकता लानी थी। इसके लिए उसे विभिन्न राजाओं और सामंतों के साथ सहयोग करना था। रूपलता ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से प्रभावशाली नेताओं को अपने दरबार में आमंत्रित किया। यह एक गुप्त सभा थी जहां सभी नेता एकत्र हुए, जिनके पास राज्य में अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ और प्रभाव था। इस सभा का उद्देश्य एक साझा योजना तैयार करना था जिससे राजकुमार के विद्रोह को शांत किया जा सके और राज्य की सामूहिक शक्ति को पुनः सशक्त किया जा सके। रूपलता ने गंभीर स्वर में कहा, हम सभी को एकजुट होकर इस संकट का समाधान खोजना होगा। राज्य के हर व्यक्ति की आवाज मायने रखती है और हमें इसे पहचानना होगा। हमें इस विद्रोह को सामूहिक शक्ति के बल पर समाप्त करना होगा। सभी नेताओं ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और सहमति जताई कि एकता के बिना राज्य की समस्याओं का समाधान असंभव है। वे जानते थे कि यदि आपस में संघर्ष हुआ तो राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। रूपलता ने योजना को साकार करने के लिए पहला कदम उठाया। उसे सबसे पहले उन लोगों को शांत करना था जो राजकुमार के समर्थक थे और राज्य में अशांति फैला रहे थे। उसने विभिन्न गांवों और क्षेत्रों के प्रभावशाली नेताओं से संपर्क किया और उन्हें एकता का आह्वान किया। राजकुमार का विरोध रूपलता के लिए नया नहीं था। उसने पहले भी कई बार राजकुमार के अहंकार और महत्वाकांक्षाओं को देखा था, लेकिन इस बार वह उसे एक अंतिम अवसर देना चाहती थी ताकि वह राज्य के कल्याण के लिए अपने हृदय को परिवर्तित कर सके। रूपलता ने राजकुमार को दरबार में बुलाया और उसके साथ आमने सामने बात करने का निर्णय लिया। रूपलता ने कहा, राजकुमार, मैं समझती हूं कि तुम राज्य की गद्दी पर बैठने के अधिकारी हो सकते हो, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम यह समझ सको कि राज्य केवल शक्ति से नहीं चलता। यह लोगों की इच्छा, उनके अधिकारों और उनके भले की चिंता करने से चलता है। राजकुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, तुम मुझे मेरी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकती। यदि मैं चाहता हूं कि राज्य पर मेरा अधिकार हो तो ऐसा ही होगा। रूपलता ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी बात सुन चुकी हूं, लेकिन याद रखो कि सत्ता केवल भय और बल से नहीं टिकती। तुम्हें अपने हृदय और मन को खोलना होगा। देखो कि लोग क्या चाहते हैं। यदि तुम राज्य को अपने तरीके से चलाना चाहते हो तो तुम्हें लोगों का विश्वास जीतना होगा, न कि तलवार और ताकत से उन्हें डराना होगा। कुछ क्षणों के मौन के बाद राजकुमार की आंखों में बदलाव दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि रूपलता की बातों में सच्चाई थी। राजकुमार ने धीरे से कहा, तुम सही कहती हो रूपलता। मैंने अपनी महत्वाकांक्षा को लोगों के भले से ऊपर रखा। मुझे अपने रुख पर पुनर्विचार करना होगा। राजकुमार के इस आत्मस्वीकार के बाद रूपलता ने महसूस किया कि राज्य में स्थिरता लौटने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया जा चुका था। राजकुमार का विरोध अब कमजोर पड़ गया था। अन्य प्रमुख नेताओं का समर्थन भी उसे मिल चुका था। रूपलता ने राजकुमार से एकता की अपील की और राज्य में एक नए युग का शुभारंभ किया। उसके प्रयासों ने राज्य में सामूहिक शक्ति और विश्वास की भावना को पुनः जागृत किया। लोगों के हृदयों में आशा और आस्था की ज्योति जल उठी। राज्य में बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई थी। रूपलता ने सिद्ध कर दिया कि शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं बल्कि एकता, समझ और न्याय में निहित होती है। अब वह राज्य के नेतृत्व को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थी। हालांकि राजकुमार शांत हो चुका था, लेकिन राज्य की स्थिरता को बनाए रखना अभी भी एक चुनौती थी। तभी राज्य की सीमाओं पर एक शक्तिशाली बाहरी सेना की गतिविधियों की खबर आई।
ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक सुनियोजित और रणनीतिक आक्रमण था जिसका उद्देश्य राज्य की सत्ता को हिलाकर रख देना था। राजा ने चिंता भरे स्वर में कहा, राज्य की सीमाओं पर हमले की सूचना मिली है। यह युद्ध हमारी संप्रभुता के लिए निर्णायक हो सकता है। रूपलता ने गंभीरता से राजा की ओर देखा और कहा, हमें तैयार रहना होगा। यदि हम अपने राज्य की रक्षा में असफल रहे तो यह केवल एक युद्ध नहीं होगा, बल्कि हमारे अस्तित्व का संकट होगा। हमें पहले से कहीं अधिक एकजुट होकर काम करना होगा। राज्य की सीमाओं पर बाहरी आक्रमण के संकेत मिल चुके थे। रूपलता ने इस संकट को केवल राजकुमार के विद्रोह तक सीमित नहीं देखा, बल्कि इसे राज्य के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा समझा। वह जानती थी कि इस युद्ध में उसे अपनी पूरी शक्ति, कौशल और ईश्वर की कृपा का सहारा लेना होगा। केवल अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि पूरे राज्य की एकता और सामूहिक बल से ही वह इस चुनौती का सामना कर सकती थी। रूपलता ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सेनाओं को एकत्र करना, अस्त्र शस्त्रों की आपूर्ति सुनिश्चित करना और सशस्त्र बलों को सुदृढ़ करना उसकी प्राथमिकता बन गई। लेकिन यह युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक संग्राम भी था। राज्य को एकजुट करने के लिए उसे प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व की आवश्यकता थी। हमारे पास संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास एकता की शक्ति है। रूपलता ने अपने सामंतों और सेनापतियों से कहा, हमारे लोग हमारे साथ हैं। यह युद्ध अकेले नहीं लड़ा जाएगा। हर नागरिक और हर सैनिक इस युद्ध का भागीदार होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति का योगदान मायने रखे। उसने महल के बाहर गांवों और कस्बों तक संदेश भेजे और सभी को राज्य की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। राज्य की रक्षा में हर हाथ और हर दिल आवश्यक है, उसने घोषणा की। अब समय आ गया है कि हम सब अपने कर्तव्य को निभाएं। ईश्वर के आशीर्वाद से हम एकजुट होकर इस आक्रमण का सामना करेंगे। कुछ ही दिनों में राज्य की सीमाओं पर आक्रमणकारी सेना का हमला हुआ। यह सेना सुव्यवस्थित और प्रशिक्षित थी, जो राज्य की ओर बढ़ रही थी। उनकी रणनीति पक्की थी और वे राज्य की सीमा को भेदने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन रूपलता ने राज्य की रक्षा के लिए पहले ही योजना तैयार कर ली थी। उसने सेनाओं को 3 प्रमुख मोर्चों पर तैनात किया। पहले मोर्चे पर सैनिकों को राज्य के मुख्य मार्गों पर घात लगाने के लिए भेजा। दूसरे मोर्चे पर घेराबंदी की योजना बनाई ताकि दुश्मन के पीछे हटने का कोई रास्ता न बचे। तीसरे मोर्चे पर अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को दुश्मन की गुप्त गतिविधियों का पता लगाने और उनकी योजनाओं को विफल करने के लिए भेजा। हम अपने घर और अपनी धरती की रक्षा के लिए लड़ेंगे, रूपलता ने सेनापतियों से कहा। यह युद्ध केवल हमारी शक्ति का नहीं, बल्कि हमारी आस्था, संकल्प और एकता का है। हमें यह युद्ध जीतना है क्योंकि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। दुश्मन की सेना ने राज्य की सीमाओं को पार कर लिया और कड़ी मुठभेड़ें शुरू हुईं। रूपलता की रणनीतियां और तैयारी काम आईं, लेकिन यह युद्ध कठिन था। दुश्मन की सेना मजबूत थी और जीत किसी भी पक्ष के लिए आसान नहीं थी। राज्य की सेनाएं पूरी ताकत से लड़ीं, लेकिन रूपलता ने यह सुनिश्चित किया कि हर कदम पर सैनिकों और नागरिकों को सामूहिक बल और ईश्वरीय आशीर्वाद का अनुभव हो। हम हार नहीं सकते, रूपलता ने अपनी सेना से कहा। यह युद्ध हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हम इसे ईश्वर की कृपा से अवश्य जीतेंगे। हम अपने घर को बचाने के लिए तैयार हैं। युद्ध के दौरान जब सब कुछ असमंजस में था, रूपलता ने एक साहसी कदम उठाया। उसने दुश्मन के मुख्यालय के पास एक गुप्त मिशन भेजा, जिसमें उसके सर्वश्रेष्ठ सैनिक दुश्मन के सेनापति को पकड़ने के लिए तैयार किए गए। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन रूपलता जानती थी कि इस प्रयास से युद्ध का रुख बदला जा सकता है। सैनिकों ने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और दुश्मन के सेनापति को पकड़ लिया। उसकी गिरफ्तारी से दुश्मन की सेना में घबराहट फैल गई और उनका मनोबल टूट गया। इसके बाद दुश्मन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। रूपलता की रणनीति, नेतृत्व और विश्वास ने राज्य को बचा लिया। युद्ध समाप्त हुआ और दुश्मन की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहीं और लोगों ने राहत की सांस ली। रूपलता ने सिद्ध कर दिया
कि उसकी शक्ति केवल बाहरी युद्ध में नहीं बल्कि राज्य की रक्षा और नेतृत्व में भी थी। राज्य के लोग अब उसे केवल एक राजकुमारी के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त नेता और देवी के समान संरक्षिका के रूप में मानने लगे। उसकी विजय ने राज्य में एकता, आस्था और विश्वास को और मजबूत किया। हालांकि युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन एक नया संकट धीरे धीरे उभरने लगा। यह संकट बाहरी आक्रमण से भी अधिक भयानक था, क्योंकि यह न तो कोई युद्ध था और न ही प्रत्यक्ष शत्रु। राज्य में रहस्यमय घटनाएं घटने लगीं और लोग असमंजस में पड़ गए। कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति जागृत हो रही थी जो राज्य के भविष्य के लिए खतरे का संकेत दे रही थी। महल के शाही कक्ष में रात के अंधकार में रहस्यमयी और भयावह ध्वनियां गूंजने लगीं। शाही परिवार के कई सदस्य अस्वस्थ होने लगे और कुछ ने तो अदृश्य शक्तियों के संपर्क में होने की अनुभूति व्यक्त की। राज्य में यह मान्यता बनने लगी कि कोई प्राचीन शक्ति जागृत हो रही है जो अपनी उपस्थिति का आभास करा रही है। रूपलता ने इस संकट को गंभीरता से लिया और राज्य के सबसे विद्वान और पवित्र मठाधीश को महल में बुलाया। मठाधीश ने कहा, यह शक्ति प्राचीन काल से जुड़ी हो सकती है। इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष ज्ञान, तप और साधना की आवश्यकता होगी। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है राजकुमारी। मठाधीश ने आगे कहा, यह शक्ति संभवतः एक प्राचीन तंत्र का हिस्सा है जो हजारों वर्षों से सुप्त अवस्था में थी, लेकिन अब यह जागृत हो चुकी है। यह तुम्हारी सत्ता और राज्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। रूपलता ने गहरी सांस ली और निश्चय किया कि वह इस रहस्य को जानने और हल करने के लिए स्वयं आगे बढ़ेगी। उसने मन ही मन प्रार्थना की और ईश्वर पर भरोसा रखा। रूपलता ने मठाधीश के मार्गदर्शन में राज्य के प्राचीन स्थानों की खोज शुरू की, जहां इस शक्ति के स्रोत का रहस्य छुपा हो सकता था। यह खोज उसे गहरे जंगलों और ऊंचे पर्वतों की ओर ले गई, जहां एक प्राचीन गुफा का पता चला। गुफा के भीतर दीवारों पर तंत्र मंत्र की पवित्र चित्रकारी और शिलालेख उकेरे गए थे, जो एक अद्भुत शक्ति को नियंत्रित करने के संकेत दे रहे थे। मठाधीश ने कहा, यह गुफा संभवतः उस प्राचीन शक्ति का केंद्र है, लेकिन इसे नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। इसके लिए तप, साधना और निस्वार्थ समर्पण की आवश्यकता होगी। रूपलता ने साहसपूर्वक कहा, मैं तैयार हूं। मैं इस शक्ति को समझने और नियंत्रित करने के लिए यहां हूं, ताकि इसे राज्य और हमारे लोगों की भलाई के लिए उपयोग कर सकूं। जैसे ही रूपलता ने गुफा में प्रवेश किया, वहां एक रहस्यमयी ठंडक और भारी वातावरण महसूस हुआ। भीतर की हवा रहस्यमयी थी और एक अदृश्य शक्ति उसे चुनौती दे रही थी। वह शक्ति उसे विचलित और भयभीत करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन रूपलता ने अपने विश्वास और आत्मबल को बनाए रखा। वह गुफा के भीतर स्थित एक प्राचीन वेदी के पास पहुंची। वहां नक्काशीदार तंत्र मंत्र थे जो इस रहस्यमयी शक्ति के बारे में संकेत दे रहे थे। यह शक्ति किसी साधारण मंत्र या तंत्र का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह एक प्राचीन देवता की शक्ति थी जो सदियों पहले किसी अनुचित कर्म के कारण बंधन में डाल दी गई थी। मठाधीश ने कहा, यह शक्ति तुम्हारे इरादों के अनुसार काम करेगी। तुम्हें इसे मुक्त करने और सही मार्ग पर लाने के लिए अपने तप और निस्वार्थ समर्पण का उपयोग करना होगा। रूपलता ने दृढ़ संकल्प लिया और साधना में लीन हो गई। जैसे ही उसने अपनी साधना पूरी की, गुफा का अंधकार छटने लगा और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। तभी एक पवित्र आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे मुक्त किया है रूपलता। अब तुम मेरी शक्ति का उपयोग कर सकती हो, लेकिन इसका उपयोग केवल सत्य, धर्म और न्याय के लिए करना होगा। रूपलता ने सिर झुकाकर उस शक्ति को स्वीकार किया और वचन दिया कि वह इसे राज्य और प्रजा की भलाई के लिए ही उपयोग करेगी। उसने महसूस किया कि अब वह केवल एक साधारण शासक नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति की संरक्षक बन चुकी है। गुफा से बाहर निकलते समय रूपलता ने अनुभव किया कि उसके भीतर कुछ नया जाग चुका है। अब उसकी शक्तियां केवल भौतिक नहीं रहीं, बल्कि उसे अपनी आंतरिक शक्ति का भी एहसास हुआ। उसने राज्य लौटकर घोषणा की, हमने एक प्राचीन शक्ति को मुक्त किया है, लेकिन यह शक्ति केवल धर्म और भलाई के मार्ग पर चलेगी। हम इसे राज्य की रक्षा और लोगों के कल्याण के लिए उपयोग करेंगे।
राज्य में इस शक्ति के जागरण ने एक नई आस्था और विश्वास की भावना को जन्म दिया। लोग अब रूपलता को केवल एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य संरक्षक के रूप में देखने लगे। उसका नेतृत्व और उसकी दिव्य शक्ति राज्य के लिए एक नई दिशा लेकर आई। लेकिन रूपलता जानती थी कि यह केवल एक शुरुआत है। इस शक्ति के साथ कई जिम्मेदारियां भी जुड़ी थीं। बहुत से लोग अब इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रच सकते थे और यह राज्य के लिए एक नया संकट खड़ा कर सकता था। राज्य में कुछ अंधेरे शक्तियां थीं जो इस नए बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं। उन्हें भय था कि रूपलता की दिव्य शक्ति उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। जिस प्राचीन शक्ति को रूपलता ने मुक्त किया था, उसकी महिमा अब राज्य के कोने कोने में गूंज रही थी। लोग उसके पराक्रम और ईश्वरीय आशीर्वाद के बारे में चर्चा कर रहे थे। राज्य में उसका नाम सम्मान और श्रद्धा से लिया जाने लगा। लेकिन यह दिव्यता कुछ लोगों के मन में भय और ईर्ष्या का कारण बन गई। राज्य के भीतर छिपे अंधकार के प्रभाव अब खुलकर सामने आने लगे। रूपलता यह समझने लगी कि यह शक्ति न केवल राज्य को एक नई दिशा दे सकती है, बल्कि इसे हथियार बनाकर कुछ लोग अपने स्वार्थ पूरे करने की भी चेष्टा कर सकते हैं। राज्य में संतुलन और शांति बनाए रखना अब पहले से भी अधिक आवश्यक हो गया था। अंधेरे की ये शक्तियां रूपलता को चुनौती देने और उसे पदच्युत करने के लिए तैयार हो रही थीं। उनकी योजना केवल राज्य को हानि पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि रूपलता को उसकी स्थिति से गिराने की थी। राज्य के कुछ प्रभावशाली संत, तांत्रिक और विद्वान इस अंधकारमय गठबंधन का हिस्सा बन चुके थे। उनका उद्देश्य रूपलता को उसकी दिव्य शक्ति से वंचित करना था। वे जानते थे कि यदि वे रूपलता को कमजोर कर सके तो राज्य की शक्ति का संतुलन उनके पक्ष में आ जाएगा। एक दिन रूपलता ने अपने मंत्री और सबसे विश्वसनीय सलाहकार वसुंधरा को महल में बुलाया। वसुंधरा, जो राज्य के आंतरिक मामलों की देखभाल करती थी, हमेशा रूपलता के प्रति निष्ठावान रही थी। लेकिन हाल के दिनों में वसुंधरा की आंखों में चिंता और भय स्पष्ट दिखने लगे थे। रूपलता ने उसके हृदय का हाल जानने की इच्छा की और पूछा, वसुंधरा, मैं तुम्हारी आंखों में बदलाव देख रही हूं। क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? वसुंधरा ने सिर झुका लिया और एक गहरी सांस ली। उसने कहा, राजकुमारी, राज्य में बहुत कुछ हो रहा है। तुम्हारी शक्ति को लेकर कुछ लोग असंतुष्ट हैं। वे इसे अपने स्वार्थ के लिए हथियार बनाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना है, भले ही इसके लिए राज्य की शांति को भंग करना पड़े। रूपलता यह सुनकर चौंक गई। यह वही मंत्री थी जिस पर उसे सबसे अधिक विश्वास था। अब उसे एहसास हुआ कि कोई अंदर से ही उसका विरोध कर रहा था। उसने वसुंधरा की आंखों में भय और अपराध बोध देखा और कहा, क्या तुम भी उनके साथ हो? वसुंधरा ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, नहीं राजकुमारी, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैं नहीं जानती कि हम इन अंधेरे शक्तियों से कैसे निपटेंगे। वे बहुत शक्तिशाली हैं और उनका प्रभाव तेजी से फैल रहा है। रूपलता ने कुछ क्षणों तक विचार किया और फिर दृढ़ता से कहा, हम इस समस्या का समाधान निकालेंगे। हम एकजुट होकर इन अंधेरे शक्तियों का सामना करेंगे। मैं किसी को भी राज्य की समृद्धि और शांति को खतरे में डालने नहीं दूंगी। रूपलता ने राज्य में एकता का आह्वान किया। उसने सभी प्रमुख गढ़ों और किलों को संगठित किया और अपनी सेना को प्रशिक्षण देने का आदेश दिया। उसने अपने सैनिकों और सामंतों से कहा, हमारी शक्ति हमारी एकता में है। हम अपने लोगों को धोखा देने वालों को सफल नहीं होने देंगे। हम मिलकर इन अंधेरे शक्तियों का सामना करेंगे और राज्य की रक्षा करेंगे। राज्य के लोग, जो पहले ही रूपलता के नेतृत्व में एकजुट हो चुके थे, अब और भी मजबूत होकर उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि वह अकेली नहीं है और राज्य का हर नागरिक उसके साथ है। इस नई शक्ति को अब अंधेरे ताकतों के खिलाफ एक दिव्य दीवार के रूप में खड़ा किया जाएगा। जब रूपलता ने अपने सैन्य बलों और मंत्रियों के साथ पूरी तैयारी कर ली, तो अंधेरे शक्तियां अपने अगले कदम पर विचार करने लगीं। वे जान चुकी थीं कि रूपलता का साहस और उसकी शक्ति किसी साधारण उपाय से हराई नहीं जा सकती। इसलिए उन्होंने एक और चालाक योजना बनाई। उन्होंने राज्य के प्रमुख अधिकारियों को अपनी ओर मिलाने
और अंदर से आक्रमण करने की साजिश रची। वे चाहते थे कि राज्य की सुरक्षा से जुड़े लोगों का विश्वास जीतकर रूपलता के खिलाफ उन्हें भड़काया जाए। एक दिन रूपलता को सूचना मिली कि राज्य के एक प्रमुख सैन्य अधिकारी महेंद्र और उसके कुछ सहयोगी राज्य की सुरक्षा को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। रूपलता ने तुरंत अपने गुप्तचर दल को आदेश दिया, महेंद्र पर नजर रखो। मैं जानती हूं कि वह और उसके साथी हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। रूपलता को अब अपने ही विश्वासघातियों से निपटने के लिए स्वयं को तैयार करना था। वह जानती थी कि यह संग्राम केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्तियों के विरुद्ध भी होगा। अब उसे अपने ही पुराने साथियों के खिलाफ खड़ा होना था और यह युद्ध उसकी सबसे कठिन परीक्षा बन गया था। रूपलता का संदेह अब सत्य साबित हो रहा था। महेंद्र, जो राज्य का सबसे प्रमुख सैन्य अधिकारी था, और उसके कुछ सहयोगी अब उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। वे जानते थे कि यदि रूपलता की दिव्य शक्ति और नेतृत्व को हटाया जा सके तो वे राज्य पर अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं। राजकुमारी ने अपनी गुप्तचर एजेंसियों को महेंद्र की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया था। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि महेंद्र और उसके साथी एक गुप्त गठबंधन बना रहे थे। उन्होंने राज्य की रक्षा योजनाओं में बदलाव लाने और सामरिक संरचनाओं को कमजोर करने की साजिश रची थी, ताकि बाहरी आक्रमणकारियों को आसानी से रास्ता मिल सके और वे सत्ता पर कब्जा कर सके। रूपलता को यह तय करना था कि इस विश्वासघात का सामना कैसे किया जाए। वह जानती थी कि महेंद्र को सीधे चुनौती देना खतरनाक हो सकता था, लेकिन इस साजिश को उजागर करना भी अनिवार्य था। रूपलता ने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति रणवीर के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वह जानती थी कि महेंद्र की सेना में कुछ अधिकारी ऐसे थे जो उसकी निष्ठा और योजनाओं से परिचित थे। इन्हीं अधिकारियों को उसने अपनी ओर मोड़ने का निश्चय किया। रणवीर, रूपलता ने कहा, हमें महेंद्र के विरुद्ध गुप्त रूप से कार्रवाई करनी होगी। हम उसकी योजना को उजागर करेंगे, लेकिन हमें किसी भी तरह से उसे पहले नकारा नहीं करना होगा। हम उसकी ओर से एक गलत कदम उठवाकर उसे फंसाएंगे। रणवीर ने सहमति जताई। राजकुमारी, आपकी योजना त्रुटिहीन है। हम इसे सावधानी पूर्वक अंजाम देंगे। हम महेंद्र को उसकी ही चालों में उलझा देंगे और फिर उसे राज्य के सामने लाकर न्याय दिलाएंगे। रूपलता ने महेंद्र को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। उसने अपने गुप्तचरों को महेंद्र तक यह सूचना पहुंचाने का आदेश दिया कि राज्य पर बाहरी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। महेंद्र को अपनी सेना को विशेष रूप से सीमित क्षेत्रों में तैनात करने का निर्देश दिया गया। यह जानकारी एक नकली संदेश थी जिसका उद्देश्य महेंद्र को अपनी योजना के तहत कार्य करने के लिए उकसाना था। महेंद्र ने बिना किसी संकोच के यह आदेश मान लिया और कुछ महत्वपूर्ण सामरिक बिंदुओं को कमजोर करने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने यह कदम उठाया, रूपलता ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी और महेंद्र के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। रूपलता का जाल महेंद्र पर पूरी तरह लागू हो गया। उसकी साजिश अब उजागर हो चुकी थी। गुप्तचरों ने महेंद्र के विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण एकत्र किए और उसे रूपलता के सामने पेश किया गया। रूपलता ने कठोर स्वर में कहा, महेंद्र, तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण स्पष्ट हैं। तुम और तुम्हारे साथियों ने राज्य के साथ विश्वासघात किया है। तुम्हारे हाथों में केवल धोखा और षड्यंत्र है। महेंद्र की आंखों में डर और पछतावे की छाया थी। उसने अपनी साजिश की पूरी योजना स्वीकार कर ली। राजकुमारी, महेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, मैंने वही किया जो मुझे उस समय उचित लगा। मुझे लगा कि तुम्हारी शक्ति राज्य के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। रूपलता ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने कोई दया नहीं दिखाई। तुमने न केवल राज्य बल्कि मेरे विश्वास को भी तोड़ा है। इस विश्वासघात की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी, रूपलता ने दृढ़ता से कहा। उसने महेंद्र और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। रूपलता जानती थी कि राज्य की सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए ऐसे विश्वासघातियों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। महेंद्र और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के बाद रूपलता ने राज्य में एक नई शुरुआत का संकल्प लिया। उसने अधिकारियों को चेतावनी दी,
कोई भी व्यक्ति राज्य और इसके लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र करने का साहस न करे। राजकुमारी रूपलता ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में किसी भी प्रकार के विश्वासघात को रोका जा सके। उसने एक नई व्यवस्था बनाई जिसमें राज्य के प्रत्येक नागरिक और अधिकारी को अपनी निष्ठा और समर्पण की शपथ लेनी पड़ी। रूपलता ने कहा, राज्य में शांति और समृद्धि का मार्ग केवल सत्य, विश्वास और सहयोग से ही संभव है। हम इसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखेंगे। अब राज्य फिर से एकजुट हो चुका था। लोग एक बार फिर से रूपलता पर विश्वास करने लगे थे और राज्य के भीतर छिपी हुई कोई भी ताकत उसकी दिव्यता के सामने टिक नहीं पाई। लेकिन रूपलता जानती थी कि यह उसकी विजय का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। रूपलता ने न केवल अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचाना था, बल्कि उसने यह भी सीखा था कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने से ही उसे कोई रोक नहीं सकता। उसका मार्ग अब स्पष्ट था। उसने राज्य की सुरक्षा के लिए प्रत्येक कोने में बुनियादी बदलाव किए ताकि भविष्य में कोई भी अंधकारमय शक्ति राज्य को हानि न पहुंचा सके। लेकिन रूपलता को यह भी एहसास हो गया था कि उसे अपनी शक्ति का उपयोग केवल राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए करना होगा। अब उसकी जिम्मेदारी केवल अपने राज्य की रक्षा नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए थी। राजकुमारी रूपलता ने राज्य में शांति और सुरक्षा को पुनः स्थापित किया, लेकिन वह जानती थी कि यह केवल एक स्थिरता का क्षण है। राज्य में छिपी हुई शक्तियां जो पहले खामोशी से अपनी ताकत बढ़ा रही थीं, अब फिर से उभरने लगी थीं। रूपलता समझ चुकी थी कि यदि वह इन शक्तियों को न रोके तो वे उसे और उसके राज्य को फिर से अस्थिर कर सकती हैं। उसने शांति की एक मजबूत नींव रखी थी, लेकिन वह जानती थी कि शांति को बनाए रखने के लिए उसे और अधिक गहरे बदलाव करने होंगे। राज्य में अब कोई ऐसी दरार नहीं होनी चाहिए जो भविष्य में नई चुनौतियां खड़ी कर सके। रूपलता ने अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्रियों रणवीर और वसुंधरा के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। उसने कहा, हमने राज्य के भीतर के विश्वासघात और गद्दारी का सामना किया है, लेकिन मुझे लगता है कि बाहरी खतरे भी एक बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। मैं एक और कदम उठाना चाहती हूं। वसुंधरा ने सुझाव दिया, राजकुमारी, यदि आप चाहें तो हम राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा और किलेबंदी को और मजबूत कर सकते हैं। रूपलता ने गंभीर स्वर में कहा, हम केवल बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि आंतरिक असंतोष से भी लड़ रहे हैं। हमें अपने लोगों में विश्वास और न्याय के प्रति निष्ठा की भावना और भी मजबूत करनी होगी। रूपलता के मन में एक विचार आया। उसने अपने मंत्रियों से कहा, हम अपने राज्य के हर नागरिक को निष्ठा की शपथ दिलवाएंगे। साथ ही हम बाहरी ताकतों के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध छेड़ेंगे ताकि वे हमें फिर कभी चुनौती न दे सकें। रूपलता ने राज्य की सेना को पुनः संगठित किया, नई रणनीतियां बनाई और बाहरी आक्रमणों से बचाव के लिए एक सशक्त गठबंधन तैयार किया। उसने राज्य के हर क्षेत्र में सुरक्षा की दीवारें खड़ी की। यह केवल राज्य की रक्षा का युद्ध नहीं था, बल्कि यह उसकी शक्ति, कर्तव्य और भविष्य की दिशा को प्रमाणित करने का भी संग्राम था। युद्ध के दौरान रूपलता ने अपनी हर शक्ति का उपयोग किया और सभी दुश्मनों को अपनी चतुराई और नेतृत्व से पराजित किया। यह संघर्ष उसके जीवन का सबसे कठिन और निर्णायक मोड़ था। रूपलता ने यह युद्ध जीत लिया, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका असली युद्ध बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से होगा। उसने हर दुश्मन को हराया, लेकिन उसे अब यह स्पष्ट हो गया था कि उसका असली उद्देश्य केवल सत्ता या शक्ति प्राप्त करना नहीं है। उसका उद्देश्य था सभी लोगों का कल्याण, न्याय और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करना। रूपलता ने अपने अंतिम संबोधन में कहा, यह युद्ध नहीं था, यह एक यात्रा थी जिसमें मैंने स्वयं को और इस राज्य को समझा। अब हमारा उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को विश्वास, सम्मान और समानता देना है। उसने अपनी शक्ति को लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। अब उसकी दृष्टि केवल राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कल्याण पर केंद्रित हो गई थी। राज्य अब पहले से कहीं अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण था। रूपलता ने न केवल बाहरी और आंतरिक खतरे को समाप्त किया,
बल्कि उसने समाज में समानता और न्याय की एक नई दिशा भी दी। उसकी नीतियों ने राज्य के नागरिकों को एक नया जीवन दिया, जहां हर व्यक्ति को अपनी पहचान और सम्मान मिला। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधारों को लागू किया और राज्य में एक सशक्त न्याय प्रणाली बनाई, ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह सके। उसका ध्यान हमेशा इस पर रहा कि लोग अपनी निहित शक्तियों को पहचानें और राज्य की समृद्धि में योगदान दें। रूपलता केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। लोग उसकी यात्रा से प्रेरित होकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने लगे। उसने अपने राज्य को एक नया दृष्टिकोण और उद्देश्य दिया, एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना। रूपलता को यह समझ में आ गया था कि शक्ति का असली रूप केवल अधिकार में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी में निहित है। उसके नेतृत्व ने राज्य को न केवल शांति दी, बल्कि लोगों के हृदयों में विश्वास और सम्मान की नींव भी रखी। इस प्रकार राजकुमारी रूपलता की यात्रा एक नई सुबह का संकेत बन गई, जिसमें हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से जीने और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए प्रेरित हुआ। दर्शक बंधु, आगे हम यह भी जानेंगे, जो पत्नी अपने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखती, वो ये 3 ज्ञान की बातें अवश्य जाने। वैवाहिक संबंधों में शारीरिक निकटता का महत्व। पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध न केवल प्रेम और विश्वास को मजबूत करते हैं, बल्कि यह रिश्ते में आत्मीयता और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक भी है। इसका अभाव रिश्ते में दूरी, असंतोष और तनाव को जन्म दे सकता है। 2. रिश्ते में सामंजस्य और संवाद की आवश्यकता। यदि पत्नी शारीरिक संबंधों से बच रही है, तो इसके पीछे भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक कारण हो सकते हैं। ऐसे मामलों में संवाद बहुत जरूरी है। पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं को समझने और समस्याओं का समाधान मिलकर निकालने का प्रयास करना चाहिए। 3. आत्मसम्मान और विश्वास की पुनर्स्थापना। रिश्ते में किसी भी प्रकार की असहमति या दूरी को दूर करने के लिए दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। रिश्ते में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेम, सहानुभूति और धैर्य की आवश्यकता होती है। शारीरिक संबंध केवल शरीर का मिलन नहीं, बल्कि आत्मा और भावनाओं का भी जुड़ाव है। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।